राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही विशेष है, कृपया अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज आज भी इस पृथ्वी पर सशरीर उपस्थित हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में एक चौपाई है जो उनके कलयुग में भी उपस्थित होने की ओर संकेत करती है। वह चौपाई है, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कलयुग में हनुमान जी के दर्शन करने वाले संतों में से एक गोस्वामी तुलसीदास जी भी थे, इसलिए उनके द्वारा लिखे इस चौपाई पर संदेह करना व्यर्थ है। त्रेता युग में हनुमान जी और जामवंत जी को प्रभु श्री राम ने चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था और कहा था कि मैं द्वापर युग में तुमसे मिलूंगा। प्रभु अपना वचन द्वापर में अपने दोनों भक्तों को दर्शन देकर निभाते भी हैं। कहते हैं कि हनुमान जी को एक कल्प तक इस धरती पर रहने का वरदान मिला है, यानी कि वे कलयुग के अंत के बाद भी रहेंगे। यह सभी राम भक्तों और हनुमान भक्तों के लिए खुशी की बात है कि प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज इस घोर कलयुग में भी पृथ्वी पर सशरीर उपस्थित हैं। अब प्रश्न उठता है कि कपि श्रेष्ठ महाप्रभु हनुमान जी कहाँ उपस्थित हैं? इसका उत्तर हमें श्रीमद् भागवत महापुराण से मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में यह वर्णित है कि कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर सशरीर उपस्थित रहेंगे। वे वहीं निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत हिमालय के हिमवंत पर्वत के पास है, जिसे यक्षलोक भी कहा जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस पर्वत पर कई जड़ी बूटियों के वृक्ष हैं। पूरा वन इनसे सुगंधित रहता है, इसी कारण इस पर्वत का नाम गंधमादन पड़ा। प्रभु श्री राम की इच्छानुसार ही बजरंगबली ने ईश्वरीय शक्ति से युक्त गंधमादन को अपना निवास स्थल चुना। यहाँ एक बहुत ही अद्भुत सरोवर है और उसमें खिलने वाले कमल की कथा पुराणों में मिलती है। हनुमान जी इसी सरोवर के पास रहते हैं। प्रतिदिन हनुमान जी श्री राम प्रभु की पूजा करने के दौरान यहाँ के कमल तोड़कर उन्हें अर्पित करते हैं। गंधमादन पर्वत पे हनुमान जी के होने का यह तो एक प्रमाण है, लेकिन महाभारत काल में दो और ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो गंधमादन पर उनकी उपस्थिति को प्रमाणित करती है। वे घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। महाभारत काल की वह प्रथम घटना इस प्रकार है कि एक बार इस दिव्य सरोवर के कमल को प्राप्त करने की इच्छा पौंड्र नगरी के नकली कृष्ण पौंड्रक ने भी की थी और उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसका नकली वानर मित्र द्वित, जो कि अपने आप को हनुमान कहता था, वह गंधमादन पर्वत जा पहुंचा। वह उस परम भव्य सरोवर के कमल को लेने का भरसक प्रयास करता है, परंतु महाबली हनुमान जी के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता है। महाभारत काल की ही एक अन्य घटना इस प्रकार है कि एक बार भीम भी इस दिव्य कमल को प्राप्त करने के लिए गंधमादन पर्वत जा पहुंचे, जहां उन्होंने एक साधारण वृद्ध वानर को देखा। उस वानर की पूंछ उनके मार्ग में आ रही थी, तो भीम ने उस वृद्ध वानर को अपनी पूंछ हटाने को कहा ताकि वे आगे जा सके, लेकिन उस वानर ने ऐसा करने में अपनी अक्षमता व्यक्त करते हुए उल्टे भीम से ही कह दिया था कि तुम मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम को अपने बलवान होने का अहंकार हो गया था। जब वे उस साधारण से दिखने वाले वृद्ध वानर की पूंछ तक नहीं हिला पाए, तब उनका अहंकार चूर हो गया। उन्होंने उस वानर से क्षमा मांगी और उनका परिचय मांगा। तब उन्होंने जाना कि साधारण वृद्ध वानर के वेश में वे स्वयं महापराक्रमी महाबलशाली हनुमान जी महाराज थे। ये दोनों घटनाएं प्रमाणित करते हैं कि हनुमान जी त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी थे। इसके अलावा कलयुग में भी कई महात्माओं को हनुमान जी ने सशरीर दर्शन दिए, जिनमें से एक गोस्वामी तुलसीदास जी भी थे, जो इस बात का प्रमाण है कि इस घोर कलयुग में भी हनुमान जी इसी पृथ्वी पर गंधमादन पर्वत पे निवास कर रहे हैं और त्रेता युग से अनवरत प्रभु राम की भक्ति में लीन हैं। गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी महाराज के अलावा दिव्य ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। ये सभी यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। कैलाश पर्वत की ही भांति इसके शिखर पर किसी भी वाहन से पहुँचना असंभव माना जाता है। इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। मित्रों, जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है, उसी प्रकार गंधमादन पर्वत पर भी चढ़ाई नहीं की जा सकती, क्योंकि गंधमादन और कैलाश पर्वत जैसे पवित्र पर्वत पर जहाँ स्वयं भगवान बसते हैं। प्यारे मित्रों, गंधमादन पर्वत पर
मात्र वही व्यक्ति चढ़ सकता है जिसके मन में तनिक भी छल कपट ना हो, जो पूरी तरीके से शुद्ध हो, जिसका मन ईश्वर में पूरी तरीके से स्थिर हो चुका है। एकमात्र वैसा मनुष्य ही गंधमादन पर्वत पर चढ़कर भगवान हनुमान के अनुपम रूप के दर्शन कर सकता है। इसके अलावा कोई अन्य वहां नहीं जा सकता, क्योंकि यह पर्वत दिव्य शक्तियों से सुरक्षित है। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ।